कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद्भागवत महात्म्य, पहला अध्याय। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले तथा आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तापत्रय का हरण करने वाले हैं। पौराणिक युग में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषिवर नैमिषारण्य में एकत्र हुए। वहां श्री वेद व्यास जी के पौराणिक शिष्य सूत जी विराजमान थे। उन ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें लीलामय परमेश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समावेश सर्वाधिक हो। इस घोर कलयुग में संसारी व्यक्तियों के लिए ज्ञान उस राक्षस के समान हो गया है जो क्रोध, लोभ, मोह और काम को ही सदैव भड़काता है, जिसकी वजह से मनुष्य हर पल हर घड़ी दुखी रहता है। आप कोई ऐसा चरित्र हमें सुनाएं जिसे सुनकर हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो और हमारी प्रीति श्री हरि चरणों में हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, ऋषिवर, इस कलयुग में काल रूपी सर्प के चंगुल में फंसे लोगों के उद्धार के लिए आपने जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है वह स्तुति योग्य है। मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ जिसे श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उस कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। सूत जी ने कथा का शुभारंभ करते हुए कहा, एक बार श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया था कि तेरी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित मृत्यु के भय से दुखी होकर श्री शुकदेव जी के पास आया। उन दिनों श्री शुकदेव जी गंगा के किनारे ऋषि मुनियों के सामने आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। राजा की प्रार्थना पर उन्होंने उसका मृत्यु भय दूर करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। जिस समय श्री शुकदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय स्वर्ग के देवगण अमृत कलश लेकर वहां उपस्थित हो गए और शुकदेव जी से बोले, ऋषिवर, आप यह अमृत पीकर अमर हो जाएं और हमें कोई सुंदर कथा सुनाएं। इस पर श्री शुकदेव जी ने देवताओं से कहा, इस अमृत को पीकर तो लोग देवों की भांति अमर हो जाते हैं। यह अमृत हमारे किसी काम का नहीं है। स्वर्ग में आयु का कुछ पता नहीं चलता। वहां ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे इस अमृत से तो कथा अमृत के समान है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है और जिसे सुनने के उपरांत मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित भी इसी कथा को सुनने के इच्छुक हैं। यह कथा सनकादि ऋषियों ने नारद मुनि को 1 सप्ताह के भीतर सुनाने की विधि बताई थी। आप भी यदि सुनने के इच्छुक हो तो विराजें। सूत जी की बात सुनकर देवतागण तो वहां बैठ गए, पर शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, सूत जी, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं, फिर वे 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे रुके रहे? सूत जी बोले, एक समय सनक
सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक चारों ऋषि भाई घूमते हुए बद्रिकाश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को उदास बैठे देखा तो पूछा कि आज वे किस मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर नारद जी ने उन चारों ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इस कलयुग में वे चारों ओर घूम फिर कर आए हैं तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची है। सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता। सभी अपने अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। सभी अपना पेट भरने में लगे हैं। बात बात में झूठ बोलते हैं। साधु सन्यासी ढोंग करते हैं। सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। सर्वत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है। यह सब देखते हुए वे जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुंचे तो वहां एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा। उसके पास 2 बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े थे। कोई भी उस स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर वह स्त्री अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वह कह रही थी कि वह भक्ति है और ये दोनों अचेत पड़े उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। यहाँ आसपास जो 3 स्त्रियां बैठी रो रही हैं, ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं जो मेरी सहायता के लिए यहाँ आई हैं। मैंने द्रविड़ प्रदेश में जन्म लिया था। कर्नाटक में मैं सयानी होकर दक्षिण में रही। वहाँ से चलकर मैं गुजरात पहुँची और वहाँ मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जब से मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ तब से मैं फिर से जवान हो गई हूँ। परंतु मेरे ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कलयुग के पापों की अग्नि से भस्मीभूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। नारद जी ने उसे समझाया कि कलयुग की वजह से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। भाव यही है कि कलयुग में भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का साहचर्य संभव है। ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। राजा परीक्षित ने भी दया करके कलयुग को छोड़ दिया था। इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है। केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग का यही धर्म है। इस युग में तो ब्राह्मण दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं कराता। सभी के मन में क्रोध, लोभ, काम और अहंकार भरा रहता है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, ऋषिवर, आप धन्य हैं। मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आप सभी का दुख हरने वाले हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से युवा हो जाएं। इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। कृपया मेरा दुख और कलेश दूर कीजिए। दूसरा अध्याय। नारद द्वारा भक्ति को प्रबोधन बोध तथा दुख निवारण हेतु साधु पुरुष की खोज। नारद जी ने स्त्री रूपी भक्ति से कहा, हे देवी, तुम अब श्री कृष्ण का ध्यान करो और समस्त चिंताओं को छोड़कर
उन्हीं में अपने मन को लगाओ। श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करेंगे। उन्होंने ही दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की पुकार पर उसकी लाज बचाई थी, और जब ग्राह ने जल में हाथी का पैर पकड़कर खींचना चाहा, तब उन्होंने विष्णु रूप में गजेंद्र की पुकार पर उसके प्राणों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी पुकार पर वे नंगे पैरों भागे चले आते हैं। हे भक्ति, वैकुंठनाथ श्री विष्णु को भक्तों से इतना प्यार है कि वे ऊंच नीच का भेद नहीं करते। जहां भक्ति का वास होता है वे वहां तत्काल पहुंच जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में ज्ञानी लोग यज्ञ, तप, दान व धर्म करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु कलयुग में तो भक्ति के द्वारा ही जीवों का इस भव सागर से उद्धार हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य को इस युग में कोई नहीं पूछता। जिनके हृदय में हे भक्ति तेरा वास रहेगा, वे पापी होने पर भी भय मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। परमात्मा का दर्शन यज्ञादि से इतना शीघ्र प्राप्त नहीं होता जितना कि भक्ति के द्वारा सहज रूप में हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने भक्ति को ही सर्वोपरि रखा है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति की शंका दूर हो गई। वह बोली, हे ऋषिवर नारद जी, आप धन्य हैं। आपने जिस प्रकार मुझे धीरज बंधाया है, उसी प्रकार आप मेरे पुत्रों को भी जगाओ। मेरे द्वारा अनेकानेक प्रयास करने पर भी इनकी चेतना जागृत नहीं हो पा रही है। मुझे इनके लिए बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी भक्ति से कुछ कहते, तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, ये दोनों बिना सत्संग के जागृत नहीं होंगे। इनके लिए किसी साधु जन को खोजो। नारद जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें अपनी ओर आते हुए सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आप योगी और ज्ञानी हैं। आपके तप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपकी ही सामर्थ्य थी कि आपने वैकुंठपति के द्वारपालों जय विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था, और आपकी कृपा से ही वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। आप दया करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों में आपका यश फैले और कलयुग में जन्म लेने वाले प्राणियों का जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, श्री श्याम सुंदर के सभी दासों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने जिस प्रकार भक्ति को उपदेश देकर उसका दुख हरण किया और भक्ति को ज्ञान तथा वैराग्य से उत्तम माना, वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्राचीन काल में महात्मा लोग ज्ञान और धर्म पालन को ही संसारी लोगों को वैकुंठ जाने का मार्ग बताया करते थे, परंतु वह ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन था। उस मार्ग को बताने वाला कोई उत्तम गुरु भी इस कलयुग में नहीं मिलता। इसलिए आज के युग में जो कोई भी सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, उसे वैकुंठ जाने का मार्ग मिल जाता है। परमात्मा के श्री चरणों में अगाध भक्ति और प्रेम बढ़ाने का इससे उत्तम कोई अन्य मार्ग नहीं है। ऐसा सुनकर नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, आप सत्य कहते हैं ऋषिवर। मैंने वेद व गीता का अध्ययन करके ज्ञान और
वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयास किया, पर उनमें चेतना नहीं आई। अब आप ही बताएं कि श्रीमद् भागवत की कथा कहने से वे किस प्रकार से जागेंगे। सनत कुमारों ने कहा, हे ऋषिवर नारद जी, सभी वेदों का सार तत्व श्रीमद् भागवत में निहित है। उसके एक एक श्लोक व पद में वेदों का अर्थ दूध में घी की तरह भरा है। उसका उचित मंथन करके ही घी को प्राप्त किया जा सकता है। श्री वेदव्यास जी ने वेदों का मंथन करके उसके सार तत्व को श्रीमद् भागवत में भर दिया है। आप तो सब जानते हैं, फिर अनजान क्यों बन रहे हैं। श्री नारायण ने श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक श्री ब्रह्मा जी को सुनाए थे। आपने भी उन्हें सुना था और उन्हें आपने श्री वेदव्यास जी को बताया था। वेदव्यास जी ने उन्हें विस्तार देकर श्रीमद् भागवत की रचना की है। वही कथा सभी प्राणियों का दुख हरण करने वाली है और इस संसार की मोह माया से उनका उद्धार करने वाली है। नारद जी ने गदगद होकर कहा, ऋषिवर, भाग्य से ही सत्संग प्राप्त होता है। आपके दर्शनों से यह सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। अब आप मुझे यह बताइए कि इस भागवत कथा का पारायण कहाँ पर करना चाहिए और कितने दिनों में करना चाहिए। तीसरा अध्याय, श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि और उसका फल। सनत कुमारों ने कहा, हे ऋषिवर नारद जी, हरिद्वार में गंगा की पावन जलधारा के तट पर यह कथा सुनाने का बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ पर वृक्षों की घनी छाया है। बहुत से ऋषि व मनीषी ज्ञान साधना में लगे हुए वहाँ निवास करते हैं। उस स्थान पर यह कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान वैराग्य में लगे लोग जाग जाएंगे और भक्ति रस के आनंद में सराबोर हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे ऋषिवर, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। बिना आपके यह कथा यज्ञ पूरा नहीं होगा। नारद जी के आग्रह पर चारों भाई बद्रिकाश्रम से चलकर हरिद्वार आए और वहां रहने वाले ऋषियों और मुनियों से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कहने का मंतव्य प्रकट किया। उन्होंने उनसे कहा कि जो कोई भी इस कथामृत का पान करना चाहे वे गंगा तट पर एकत्र हो जाए। श्री नारद जी व सनत कुमारों की वाणी सुनकर उस स्थान पर रहने वाले ऋषि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, गौतम, परशुराम, मार्कंडेय, विश्वामित्र, पराशर और वेद पाठी आदि जितने भी ऋषि व मुनि वहां उपस्थित थे, सभी उस कथामृत का पान करने वहां आए। इन ऋषिवरों के अतिरिक्त वेद पाठी, गंधर्व, किन्नर, नागरिक, आबाल वृद्ध व स्त्री पुरुष वहां एकत्र हो गए। जब श्री नारद जी ने शंख ध्वनि की तो देवगण भी अपने अपने विमानों में चढ़कर वहां कथामृत का पान करने आ पहुंचे। सभी ओर से मंगल गान और जय ध्वनि होने लगे। सभी सोच रहे थे कि देखें कौन परमेश्वर की लीला का बखान करता है। नारद जी ने सभी को आदरपूर्वक स्थान ग्रहण कराया। जब सभी शांत होकर बैठ गए तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, ऋषिवर, हम आपको वह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। इस कथा में 18,000 श्लोक हैं। उन्हें सुनने और मनन करने से
मुक्ति सामने खड़ी दिखाई देने लगती है। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वैसा फल हजारों अश्वमेध व वाजपेयी यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। जब तक इस संसार की मोह माया में लिप्त लोग इस कथा को नहीं सुनते, तब तक उनके पाप कर्म उन्हें दुख के गर्त में धकेलते रहते हैं। इस अमृतमयी कथा को सुनने के उपरांत सभी पाप इस प्रकार से दूर भाग जाते हैं जैसे सूर्य के उदित होते ही कोहरा छट जाता है। जो लोग श्रीमद् भागवत का प्रतिदिन 1 या 2 श्लोकों का पाठ भी करते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है, और जो नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और दूसरों को श्रवण कराते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की पोथी सोने के सिंहासन पर रखकर वैष्णव जन और साधुओं को दान में देता है, उसे परमेश्वर उस भाव सागर से मुक्ति देकर अपनी परम दिव्य ज्योति में लीन कर लेते हैं। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी जिसने श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुना, उसके जीवन पर धिक्कार है। उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। ऐसे कुपुत्र को जन्म देने से अच्छा था कि उसकी माता बांझ ही रहती। सनत कुमारों ने आगे कहा, उपस्थित सज्जन वृंद, इस कलयुग में यज्ञ, तप, दान और धर्म इस संसारी व्यक्ति से नहीं हो पाता। उसके मन में एकाग्रता भी नहीं आ पाती। मन सदैव चंचल रहकर इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतार लेकर यह कथा रची। यह कथा 7 दिन में सुनी जा सकती है। जो कोई व्यक्ति 7 दिन में चित्त लगाकर इस कथा को सुनता है, उसे सभी प्रकार के यज्ञ, तप, व्रत व दान करने का फल प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस महापुराण के 11वें स्कंध में एक स्थान पर श्री उद्धव जी श्री कृष्ण जी से ज्ञानोपदेश ग्रहण करके कलयुग के लक्षण को जानते हैं और श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में नमन करके पूछते हैं कि हे दीनानाथ, आप तो बैकुंठ को जा रहे हैं, फिर इन संसारी व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा? तब इस पर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करो, वहां तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने के उपरांत भी इस संसार में श्रीमद् भागवत रूपी कथा इस जगत में सदैव रहेगी। जो मनुष्य 1 सप्ताह तक भागवत कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसको मेरा दर्शन अवश्य होगा। इसे सांसारिक लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला पारायण समझना चाहिए। इसके सिवाय इस कलयुग में मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा, ऋषि श्रेष्ठ मुनिवर, जब श्री सनत कुमारों ने वहां सप्ताह का पारायण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की, तब सभी ने उससे पूर्ण मनोयोग से सुना। उस कथा के श्रवण से भक्ति के वे दोनों बूढ़े पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेतावस्था से चैतन्य होकर उठ खड़े हुए। भक्ति का दुख छूट गया। सभा में भक्ति के पदार्पण से सभी गोविंद हरे मुरारे का जाप करने लगे। वहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ऐसा समागम हुआ कि सभी भक्ति रस में सराबोर होकर कलयुग के दुख को भूल गए।
सभी का मन उस सप्ताह कथा से शुद्ध, पवित्र और एकाग्र हो गया। चौथा अध्याय। सप्ताह सुनने वालों को नारायण का दर्शन और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, मुनिवर, जब सभी उपस्थित वैष्णवजन व ऋषि श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को सुनकर एकाग्रचित हो गए, तब श्री श्याम सुंदर ने जो पीताम्बर धारण किए हुए थे, करघनी, मोर मुकुट, जड़ाऊ कुंडल पहने थे, केसर व चंदन का तिलक लगाए थे, उद्धव और बैकुंठवासी अपने भक्तों के साथ वहां उपस्थित हुए और अपनी मधुर मोहिनी सूरत से सभी को दर्शन दिए। उस अमृतमयी कथा को सुनकर सभी की आंखों के सम्मुख श्री श्याम सुंदर की मूर्ति साक्षात प्रकट हो गई। उनके दर्शन करके सभी उपस्थित जन उनकी जय जयकार करने लगे, चंदन और पुष्पों की उन पर वर्षा करने लगे, धूप, दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करने लगे, शंख की तुमुल ध्वनि से उनकी उपस्थिति का जयघोष करने लगे। ठठ के ठठ लोग उमड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। ऐसा अद्भुत आनंद देखकर श्री नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि उन्होंने यह सप्ताह यज्ञ करके सभी को मुक्ति का अधिकारी बना दिया है। इनके अतिरिक्त और कौन लोग हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर मुक्ति प्राप्त की है? इस पर सनत कुमारों ने कहा, ऋषिवर, इस कलयुग में जो मनुष्य अपने पाप कर्मों से पापी कहलाते हैं, जो दुष्ट, लालची, चुगलखोर, दुष्चरित्र, कामी और क्रोधी हैं, वे भी इस सप्ताह कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कलयुग में जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, वह अपने कर्म और धर्म से रहित, लोभी होने पर भी इस कथा को सुनकर भव सागर से पार हो जाता है। अब हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। यह कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी, तेजवान और सदाचारी था, जबकि उसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। वह सारे दिन सांसारिक मोह माया में फंसी रहती थी और बात बात में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह ब्राह्मण जैसी परमेश्वर इच्छा कहकर चुप रहता था और अपना समय काटता था। उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। वहां एक सरोवर के किनारे वह भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। संतान न होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, यह सोच सोचकर वह हैरान परेशान था। उसी समय एक सन्यासी वहां आया और उस ब्राह्मण को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगा। ब्राह्मण ने संतान न होने का अपना दुख उसे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी बांझ है और जो वृक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते हैं। बाजार से जो फल वह लाता है वे भी सूख जाते हैं।
सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसकी कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं है। वैसे यह सांसारिक माया झूठी है। कलयुग में पुत्र से सुख नहीं दुख ही प्राप्त होता है। सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। तू ब्राह्मण पुत्र है, तुझे अपना मन हरि भक्ति में लगाना चाहिए, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। श्री हरि की शरण के बिना प्राप्त होने वाले सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। ब्राह्मण को सन्यासी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वह संतान प्राप्ति की ही रट लगाए रहा। उसे अधिक दुखी जानकर उस सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे अवश्य पुत्र का सुख मिलेगा। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसने वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया और कहा कि इसके खाने से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर वह ब्राह्मण नगर में चला गया। उसी समय उसकी पत्नी की एक सहेली वहां आई तो ब्राह्मण की स्त्री ने उससे अपने स्वामी की बात बताई और कहा कि वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। यदि उसे गर्भ रह गया तो घूमने फिरने, गाने बजाने, उठने बैठने में उससे बड़ा कष्ट होगा। गर्भ के कारण वह ठीक से खा पी नहीं सकेगी और जब वह पुत्र को जनेगी तब उसे बड़ी पीड़ा होगी। उसका शरीर कोमल है, वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। यदि बालक हो भी गया तो रात दिन उसके मल मूत्र को साफ करना उससे नहीं हो पाएगा। बदबू वह जरा भी सहन नहीं कर पाती, इससे तो वह बांझ ही ठीक है। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि वह फल को कहीं छिपा दे और पति से कह दे कि उसने फल खा लिया है। सहेली की बात उसकी समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। उसने फल को छिपा दिया और पति से झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर आई तो उसने अपनी बहन को उदास और कमजोर देखा तो पूछा कि यह सब क्या है, उसकी उदासी का कारण क्या है। इस पर ब्राह्मणी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसलिए चिंतित और उदास है कि गर्भ तो उसके है नहीं, फिर वह अपने पति से यह झूठ कब तक छिपा पाएगी। उसकी बहन ने बताया कि वह 1 माह की गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी। यह फल वह गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर ब्राह्मणी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप उस नवजात शिशु को ले आई और उसने ब्राह्मण से कह दिया कि उसे पुत्र हुआ है। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे बहुत बड़े बड़े थे। ब्राह्मण दोहरी खुशी पाकर खूब प्रसन्न हुआ। उसने याचकों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दी और घर में ढोलक बजवाई। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि उसको दूध नहीं उतर रहा है, जबकि उसकी बहन को खूब दूध आ रहा है। उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया है। उसका दूध पीने वाला कोई नहीं है। अगर वह कहे तो अपनी बहन को बुला ले। ब्राह्मण ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर दी। ब्राह्मणी की बहन वहां आ गई और उसके पुत्र को दूध पिलाने लगी।
ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। वह उन दोनों बालकों का लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगा। जब दोनों बालक सयाने हुए तो गोकर्ण पढ़ लिखकर बड़ा पंडित और बुद्धिमान हुआ, जबकि धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी, चोर, जुआरी और लंपट बना। गोकर्ण का समय धर्म कर्म में व्यतीत होता था और धुंधकारी का कुकर्मों में। गोकर्ण का समय शास्त्रों के अध्ययन, तीर्थाटन और संत महापुरुषों के संग में बीतता, जबकि धुंधकारी वेश्यागमन करता और घर का सारा धन उस पर लुटाने लगा। वह धन न देने पर अपने माता पिता के साथ मारपीट करता और गाली गलौज करता। ब्राह्मण उसकी दशा देखता तो दुखी होकर कहता कि इससे अच्छा तो मैं निःसंतान ही था। उसे सन्यासी की एक एक बात याद आती। वह सोचता, इस जीवन से तो मर जाना ही उचित है, इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाता। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण उसे समझाता कि इस संसार में दुख सुख किसे नहीं होता, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में राजा रंक, धनी निर्धन सभी के साथ दुख लगे रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया छोड़कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए आप स्त्री और संतान का मोह छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो, आपको सुख अवश्य मिलेगा। संसार में लिप्त रहने से तो नरक ही भोगना पड़ता है। गोकर्ण की बातें सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ और उसने अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पर वन में जाकर अपना मन श्री हरि चरणों में लगा दिया। कुछ ही दिनों की एकाग्रचित भक्ति करने से उसे मोक्ष मिल गया और उसने अपना संपूर्ण जीवन श्री हरि भक्ति में समर्पित कर दिया। 5वां अध्याय। धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के कहने पर जब वो वन में चला गया तो धुंधकारी ने पैसों के लिए अपने माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह उससे गड़े धन के बारे में पूछता, पर धन कहीं था ही नहीं। वह कब तक बहाने बनाती। एक रात अपने पुत्र के अत्याचारों से बचने के लिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तो वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान का भजन पूजन करता और सभी के सुख दुख में समान भाव से सम्मिलित होता। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधकारी वेश्यागमन का खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन और आभूषण चुरा कर लाया और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया। उस रात वह वेश्या के यहाँ ही सोया। रात्रि में जब वह गहरी नींद में था तो वेश्या के घर वालों ने विचार किया कि यह चोरी करके धन लाता है। यदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा। इससे तो अच्छा है कि इसे ही सदैव के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छत से लटका दिया, लेकिन जब वह नहीं मरा तो जलती लकड़ियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया गया और घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दफन कर दिया गया। वेश्याएं किसी के मित्र नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब होता है।
मुख में जुबान बड़ी मीठी होती है और पेट में विष भरा होता है। लोगों के पूछने पर वेश्या ने कह दिया कि वह व्यापार के लिए परदेश गया हुआ है। हत्या किए जाने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। तीर्थ यात्रा के समय किसी ने गोकर्ण से कहा कि उसका भाई मर चुका है, परंतु उसकी अंत्येष्टि न होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्राद्ध किया। रात्रि में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आकर सोया तो उसने धुंधकारी को प्रेत योनि में देखा। वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा तो कभी मनुष्य बन जाता। गोकर्ण ने धैर्य के साथ उससे पूछा, अरे भाई, तू प्रेत कैसे बन गया? मैंने तो तेरा विधिवत श्राद्ध कर दिया है। धुंधकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा और बोला, भाई, मैं धुंधकारी हूं। मैंने बड़े पाप किए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन्हीं पापों के कारण मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। अब तुम ही अपने धर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर बुलाकर अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। उन पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि वह सूर्योपासना करके भगवान सूर्यदेव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे। गोकर्ण ने सभी पंडितों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़े होकर सूर्योपासना की। सूर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण को दर्शन दिए और जब वरदान मांगने को कहा तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। वत्स, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराओ और उसे अपने भाई को सुनाओ, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हो उठा। उसने तत्काल पंडितों, योगियों और महापुरुषों को बुलाकर मंत्रणा की और शास्त्र विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। उससे सुनने बहुत से स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, धनी निर्धन वहां आए। धुंधकारी का प्रेत एक बांस पर, जिसमें 7 गांठें थीं, बैठा और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर बांस की एक गांठ फट गई। ऊंची शब्द ध्वनि हुई। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी कथा की समाप्ति पर बांस की गांठ भारी शोर करते हुए फट गईं। फिर 5वें, 6ठे और 7वें दिन भी ऐसा ही हुआ। श्रीमद् भागवत की 12 स्कंधों की कथा सुनने से धुंधकारी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह प्रेत योनि को छोड़कर बैकुंठ लोक में चला गया। गोकर्ण से जाते समय उसने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में अत्यंत जघन्य पाप किए। मैं अपनी माता और पिता के मृत्यु का कारण बना। मैंने उन्हें उनके जीवित रहते भी अत्यंत दुख दिए। भोगों ने मेरी बुद्धि को मुझसे छीन लिया था। मुझे तो लगता था मैं इन पापों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला हो। इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे लोग श्रीमद् भागवत के कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से ही पवित्र होते हैं और इस भव सागर से पार हो जाते हैं। यह कथा अत्यंत पावन है। जो इसका पारायण किसी सांसारिक ऐश्वर्य, भोग की कामना से करता है, उसकी उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है।
वैष्णव को इस पारायण का फल प्रेमा भक्ति के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार जो जिस भावना से इसका पाठ करता कराता है वह उन्हें प्राप्त करता है। धुंधकारी के प्रेत योनि से छुटकारा पाने के उपरांत वहां उपस्थित पंडितों और महात्माओं ने गोकर्ण से कहा, वत्स, हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे आप मिटा दीजिए। यहाँ उपस्थित हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण सुना, परंतु यहाँ सभी को मुक्ति नहीं मिली, केवल धुंधकारी को ही मुक्ति मिली और वह बैकुंठ में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? गोकर्ण ने कहा, महात्माओं, इस कथा को जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनता है उसे संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन जिनका चित्त सांसारिक कार्यों में ही उलझा रहता है उन्हें वैसा फल प्राप्त नहीं होता। एक चित्त होकर ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर सभी लोगों की प्रार्थना पर गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। जिन्होंने एकचित्त होकर उस कथा को सुना उन्हें लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण बैकुंठ से विमान लेकर पधारे और गोकर्ण सहित उन्हें लेकर बैकुंठ चले गए। वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर सदेह बैकुंठ गए थे। जिस स्थान पर सूर्य और चंद्र की पहुंच भी नहीं है वहां यह संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवण से पहुंच जाता है। इस कथा का महात्म्य सभी तपों और व्रतों से ऊंचा है, ऐसा सभी को समझना चाहिए। छठा अध्याय। श्री नारद मुनि का सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि पूछना। नारद जी ने ऐसे महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह पारायण करने की विधि के बारे में श्री सनत कुमारों से पूछा तो उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपने यह सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं विस्तार के साथ इस सप्ताह पारायण की विधि आपको बताता हूं। श्री सनत कुमार जी ने जो विधि बताई वह इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण वैसे तो किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि शुभ कर्म करना किसी भी समय उत्तम है। वैसे भादो, कुवार, कार्तिक व अगहन मासों में यह सप्ताह पारायण कराना या करना अति उत्तम माना जाता है। इन मासों में इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जब किसी के मन में इस कथा को सुनने की इच्छा जागृत हो तब किसी विद्वान व्यास जी द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर इस सप्ताह का पारायण कराना चाहिए। इस पारायण में अपने इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों और सुनने के इच्छुक सभी लोगों को बुलाना चाहिए। इस सप्ताह पारायण के लिए घर का स्वच्छ आंगन, उद्यान, मैदान या तीर्थ स्थान शुभ रहता है। ऐसे स्थान पर चांदनी का चंदोवा, केले और आम के पत्तों की वंदनवार आदि का प्रबंध करके उसे अच्छी प्रकार से अलंकृत कराना चाहिए और बिछावन बिछाकर व्यास जी के लिए ऊंचा सिंहासन स्थापित कराना चाहिए। श्रोताओं को कथा श्रवण से पूर्व स्नान ध्यान से निवृत्त होकर कथा स्थान पर आना चाहिए और एकाग्रचित्त होकर कथा का रसास्वादन करना चाहिए। पहले दिन मुख्य श्रोता को श्री गणेश जी का पूजन करके सप्ताह पारायण में बैठना चाहिए ताकि कथा के मध्य में कोई व्यवधान उपस्थित ना हो। पहले दिन ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ पर बैठा देना चाहिए और ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। मुख्य श्रोता को पहले दिन ही
कथा प्रारंभ होने से पूर्व कथावाचक व्यास जी और श्रीमद् भागवत पुराण की पोथी को सच्चे मन से पूजना चाहिए तथा यथाशक्ति भेंट रखकर कथा प्रारंभ करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब व्यास जी कथा का प्रारंभ करें तब पूर्ण मनोयोग और एकाग्रचित्त होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सांसारिक मोह माया और बंधनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कथा की समाप्ति पर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में भजन आदि गाने चाहिए। यह कथा 4 घड़ी दिन रहने तक की जानी चाहिए। दोपहर के समय कथा को विश्राम देकर दूध फल का अल्पाहार व्यास जी और श्रोताओं को ग्रहण कराना चाहिए। सप्ताह पारायण के दौरान नित्य संध्या समय एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 7 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन के विकारों को दूर रखना चाहिए। भूलकर भी दूषित विचारों और भावों को मन में नहीं आने देना चाहिए। लोभ, मोह, क्रोध आदि से सदैव दूर रहना चाहिए। बासी अन्न, दाल, शहद, बैंगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, कोहड़ा अर्थात काशी फल आदि नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। इससे आलस होने लगता है और श्रोतागण कथा के मध्य सो जाते हैं। कथा के मध्य किसी की चुगली, ईर्ष्या, निंदा और क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। रजस्वला और मल्लेच्छ को कथा मंडप में बैठकर कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो वे कथा मंडप से अलग होकर बैठें। श्रोताओं को सत्य बोलने और दया भाव का सदैव प्रयास करना चाहिए। कथा के मध्य पारस्परिक वार्तालाप और शोर आदि नहीं करना चाहिए। इस कथा को यदि कोई बांझ स्त्री सुने तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसे सुनने से सभी का मनोरथ सिद्ध होता है। प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर तुलसी दल व प्रसाद सभी श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो 8वें दिन सप्ताह का पूर्णाहुति यज्ञ 10म स्कंध के श्लोकों से अथवा गायत्री महामंत्र के जाप से आहुति देकर करना चाहिए। तदुपरांत व्यास जी अर्थात कथावाचक व अन्य ब्राह्मणों को भोजन करा के अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, बर्तन व धन आदि देना चाहिए और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करना चाहिए। श्री वेद व्यास जी का कहना है कि इस कथा के श्रवण से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पदार्थ मिलते हैं। यहाँ काम का अर्थ सुख और ऐश्वर्य से है। अर्थ से समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म से सद्विचार और पुण्य लाभ होता है और मोक्ष से इस भवसागर से मुक्ति होने का बोध होता है। इतनी बात कहने के बाद सनत कुमार बोले, ऋषिवर नारद जी, यदि आपको सुनने की अभी भी इच्छा रह गई हो तो हम इस कथा का दूसरा सप्ताह पारायण प्रारंभ करें। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे अहोभाग्य जो मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आपका उत्तम विचार है। नारद जी की सहमति पाकर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का दूसरे सप्ताह का पारायण प्रारंभ कर दिया। उसे सुनने के लिए आसपास के सैकड़ों ऋषिगण वहां एकत्र हो गए। उसी समय अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए स्वयं शुकदेव जी महाराज भी वहां चले आए। उन्हें देखकर सनत कुमारों ने उठकर बड़े आदर भाव से उन्हें व्यास पीठ पर बैठने का निवेदन किया, परंतु शुकदेव जी ने कहा, नहीं ऋषिवर, यह व्यासपीठ आपके लिए ही निर्मित की गई है। सप्ताह पारायण आप ही करेंगे।
यदि आप कहें तो मैं श्रोताओं से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सभी ने एक स्वर से श्री शुकदेव जी को सुनने की इच्छा प्रकट की तो शुकदेव जी श्रोताओं से बोले, उपस्थित श्रोतागण, आप सभी लोग अगहन मासों में श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह पारायण को एकाग्रचित्त होकर सुने। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है, अर्थात वेदों का सार तत्व इस कथा में निहित है। संसार में दूसरे जितने भी फल होते हैं उनमें गुठली और छिलका रहता है, परंतु यह फल उन सभी फलों से निराला है। इसमें अमृत रस भरा हुआ है। इस अमृत का पान करने से मनुष्य भवबंधन के चक्र से मुक्ति पा जाता है, इसलिए इसे बार बार पीना चाहिए। यह कथा सबसे पहले श्री नारायण ने श्री ब्रह्मा जी से कही थी। श्री ब्रह्मा जी ने इसे अपने पुत्र श्री नारद जी को बताया। श्री नारद जी ने इसे मेरे पूज्य पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी से कहा। पिताश्री ने यह कथा मुझे पढ़ाई और मैंने इसे राजा परीक्षित को सुनाया और उसका दुख दूर किया। श्रोतागण पूर्ण मनयोग से श्री शुकदेव जी का प्रवचन सुन रहे थे। श्री शुकदेव जी आगे बोले, मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सभी शुद्ध और प्रबुद्ध मन से यहाँ इस कथा का रसामृत प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह आपको जानना चाहिए कि इसमें जो सार तत्व विद्यमान है वह 18 पुराणों के सार तत्व से भी उत्तम है। साधु और वैष्णव जन का यही सर्वोत्तम और बहुमूल्य धन है। स्वर्ग में तपस्वी गण, ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा, कैलाश अर्थात शिवलोक में आशुतोष शिव और बैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी इस कथा को अपने श्रीमुख से गाती हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी श्रोतागण को अपना प्रवचन सुना रहे थे, उसी समय बैकुंठपति श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, देवराज इंद्र, श्री वरुण देव, श्री कुबेर देव तथा प्रहलाद आदि भक्त वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी जन उनकी जय जयकार करने लगे। नारद जी तो हर्षातिरेक में खड़े होकर नाचने लगे। भक्त प्रहलाद ने करताल बजानी प्रारंभ की तो भक्त उद्धव मंजीरा बजाने लगे। देवराज इंद्र मृदंग पर थाप देने लगे। उस समय त्रिलोकीनाथ श्री नारायण ने जब सभी को प्रेम में लीन देखा तो कहा, भक्तों, जिसके मन में जो इच्छा हो सो मांग लो। नारद जी तत्काल हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इससे अधिक ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम मांगे। आपने दर्शन देकर हम सभी को कृत कृत कर दिया। आप अपने चरणों की भक्ति हम सभी को दीजिए। श्री नारायण ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। सप्ताह यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री सूत जी से यह कथा सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, श्री शुकदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा सनत कुमारों ने यह कथा कब कही थी, यह हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, ऋषिवर, जब श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी से बैकुंठ लोक को पधारे तब उसके 300 वर्ष पश्चात भादो मास की नवमी के दिन श्री शुकदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी और इसका पारायण उन्होंने 7 दिन में किया था। वह स्थान गंगा के तट पर है और कलयुग में उस स्थान को शुक्रताल के नाम से जाना जाता है। यह शुक्रताल नाम शुकताल का अपभ्रंश है। यहाँ एक विशाल वट वृक्ष है। इसी के नीचे बैठकर श्री शुकदेव जी ने यह कथा कही थी। आज यह स्थान एक तीर्थ स्थान के रूप में
विकसित हो चुका है। इस कथा के 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने गया तीर्थ में इस कथा का सप्ताह पारायण कराया था। उसके 300 वर्ष पीछे इस कथा का सप्ताह पारायण श्री सनत कुमारों ने श्री नारद जी की उपस्थिति में कराया था। यहाँ उसी कथा का वर्णन किया गया है। इस अमृतमयी कथा का जो भी प्रेम से श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, उसको सभी फल प्राप्त होते हैं और वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन से मुक्ति का तात्पर्य यहाँ सभी प्रकार की मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना है। ऐसा भागवत पुरुष अर्थात जीवन मुक्त इस संसार में रहकर भी निष्प्रिय भाव से सभी के प्रति प्रेम और समभाव रखता है। उसे अपने लिए किसी पदार्थ का लोभ नहीं रहता। वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। उसका हर पल और हर घड़ी श्री भगवान मुरलीधर के रूप माधुरी में खोया रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य पूर्ण हुआ। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आप प्रथम स्कंध के अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।